किसी ने सद्गुरु ओशो से संन्यास देने का कारण पूछा तो ओशो कहते हैं, संन्यास इस जगत को फिर से एक उत्सव बनाने की कला है, इसलिए मैं हजारों को संन्यास दूंगा। रंग देना है सारी पृथ्वी को बसंत के इस रंग से। गैरिक रंग बसंत का रंग है। मधुमास लाना है पृथ्वी पर, इसलिए संन्यास दे रहा हूँ। पर याद रखना, भूलकर भी मेरे संन्यास को पुराने संन्यास से एक मत समझ लेना। यह बात ही और है, यह आयाम ही और है, मगर प्रवेश करोगे तो ही स्वाद पा सकोगे। अब तुमने पूछा है तो जरूर तुम्हारे मन में भी संन्यास लेने की कहीं न कहीं छिपी हुई कोई कामना होगी। नहीं तो पूछते ही क्यों? कहीं सुख भुगाता होगा कोई बीज टूटने को, कहीं आतुर हो गई होगी कोई बात, कोई तार तुम्हारे भीतर भी झंझना उठा होगा। और जानने का एक ही उपाय है, होना। संन्यास कोई ऐसी बात नहीं कि तुम बाहर दर्शक की तरह खड़े होकर देखते रहो, पूछते रहो हजारों लोगों को संन्यास मैं क्यों दे रहा हूँ। जरा यह भी तो पूछो कि हजारों लोग संन्यास क्यों ले रहे हैं। जरूर हजारों लोगों के हृदय में कुछ बज उठा होगा, मैंने उनके तार कहीं छू दिए हैं। वही व्यक्ति सम्यक रूपेण जीता है जो परमात्मा को जान लेता है, और वही सम्यक रूपेण मरता है जो परमात्मा को जानकर मरता है। जीवन को आत्मा अज्ञान के बिंदु से देखना संसार है, आत्मज्ञान के बिंदु से देखना संन्यास है। इसलिए जब कोई कहता है कि मैंने संन्यास लिया है तो मुझे बात बड़ी असत्य मालूम होती है। यह लिया हुआ संन्यास ही संसार के विरोध की भ्रांति पैदा कर देता है। संन्यास भी क्या लिया जा सकता है? क्या कोई कहेगा कि ज्ञान मैंने लिया है? लिया हुआ ज्ञान भी क्या कोई ज्ञान होगा? ऐसा ही लिया हुआ संन्यास भी संन्यास नहीं होता है। सत्य ओढ़े नहीं जाते हैं, उन्हें तुम्हारे भीतर जगाना होता है। संन्यास का जन्म होता है, वह समझ से आता है। उस समझ से हम परिवर्तित होते जाते हैं। जैसे जैसे हमारी समझ बदलती है, हमारी दृष्टि बदलती है और अनायास ही आचरण भी बदल जाता है। संसार जहां का तहां होता है, पर हमारे भीतर संन्यास का जन्म होता जाता है। संन्यास का अर्थ है यह बोध कि मैं शरीर ही नहीं हूँ, आत्मा हूँ। इस बोध के साथ ही भीतर आसक्ति और अज्ञान नहीं रह जाता है। संसार बाहर था, अब भी वह बाहर होगा, पर भीतर उसके प्रति राग शून्यता होगी, या यूं कहें कि संसार अब भीतर नहीं होगा। संन्यास में हमने एंट्रेंस तो रखा है, एग्जिट नहीं रखा है। उसमें भीतर जा सकते हैं, बाहर नहीं आ सकते। और ऐसा स्वर्ग भी नरक हो जाता है जिसमें बाहर लौटने का दरवाजा न हो। वह परतंत्रता बन जाता है, कारागृह हो जाता है। कोई सन्यासी लौटना चाहे तो कोई क्या कर सकता है? वो लौट सकता है, लेकिन आप उसकी निंदा करते हैं, अपमान करते हैं। कंडेमनेशन है उसके पीछे। और इसीलिए हमने एक तरकीब बना रखी है कि जब कोई संन्यास लेता है तो उसका भारी शोरगुल मचाते हैं। जब कोई संन्यास लेता है तो बहुत बैंड बाजा बजाते हैं। जब कोई संन्यास लेता है तो बहुत फूल मालाएं पहनाते हैं। और यह उपद्रव का दूसरा हिस्सा है, वह उस सन्यासी को पता नहीं है कि अगर वह कल लौटा तो जैसे फूलमालाएं फेंकी गईं, वैसे ही पत्थर और जूते भी फेंके जाएंगे। और यही लोग फेंकने वाले कोई दूसरा आदमी नहीं होगा। असल में इन लोगों ने फूलामालाएं पहनाकर उससे कहा कि अब सावधान, अब लौटना मत, जितना आदर दिया है उतना ही अनादर प्रतीक्षा करेगा। यह बड़ी खतरनाक बात है। इसके कारण न मालूम कितने लोग संन्यास का आनंद ले सकते हैं, वे नहीं ले पाते। वे कभी निर्णय ही नहीं कर पाते कि जीवन भर के लिए। जीवन भर का निर्णय बड़ी महंगी बात है, बड़ी मुश्किल बात है। फिर हकदार भी नहीं है हम जीवन भर के निर्णय के लिए। तो मेरी दृष्टि है कि संन्यास सदा ही सावधिक है। आप कभी भी वापस लौट सकते हैं। कौन बाधा डालने वाला है? संन्यास आपने लिया था, संन्यास आप छोड़ते हैं। आपके अतिरिक्त इसमें कोई और निर्णायक नहीं है। आप ही डिसिसिव हैं, आपका ही निर्णय है। इसमें दूसरे की न कोई स्वीकृति है, न दूसरे का कोई संबंध है। संन्यास निजता है, मेरा निर्णय है। मैं आज लेता हूँ, कल वापस लौटता हूँ। न तो लेते वक्त आपसे अपेक्षा है कि आप सम्मान करें, न छोड़ते वक्त आपसे अपेक्षा है कि आप इसके लिए निंदा करें। आपका कोई संबंध नहीं है। साथ ही ध्यान रहे, अब तक संन्यास सदा ही गुरु से बंधा रहा है। कोई गुरु दीक्षा देता है। संन्यास कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे कोई दे सके। संन्यास ऐसी चीज है जो लेनी पड़ती है, देता कोई भी नहीं। या कहना चाहिए कि परमात्मा के सिवाय और कौन दे सकता है संन्यास। अगर मेरे पास कोई आता है और कहता है कि मुझे दीक्षा दे दे, तो मैं कहता हूँ मैं कैसे दीक्षा दे सकता हूँ? मैं सिर्फ गवाह हो सकता हूँ, विटनेस हो सकता हूँ। दीक्षा तो परमात्मा से ले लो, दीक्षा तो परम सत्ता से ले लो। मैं गवाह भर हो सकता हूँ, एक विटनेस हो सकता हूँ कि मैं मौजूद था, मेरे सामने यह घटना घटी। इससे ज्यादा कोई अर्थ नहीं होता।
गुरु से बंधा हुआ संन्यास सांप्रदायिक हो ही जाएगा। गुरु से बंधा हुआ संन्यास मुक्ति नहीं ला सकता, बंधन ले आएगा। संन्यास उनका परमात्मा के बीच का संबंध होगा। इसके लिए कोई उत्सव नहीं किया जाएगा संन्यास देने के लिए, नहीं तो फिर छोड़ते वक्त भी उल्टा उत्सव करना पड़ता है। अगले सवाल में ओशो से पूछा, ओशो, क्या आपके आसपास फिर संप्रदाय न बन जाएगा? तो ओशो कहते हैं, नहीं, संप्रदाय नहीं बनेगा, क्योंकि संप्रदाय बनने के लिए कुछ आवश्यक बातें हैं जो पहले होनी चाहिए। एक, गुरु होना चाहिए, सिद्धांत होने चाहिए, शास्त्र होने चाहिए, कुछ विशेषण होने चाहिए। और यही नहीं, इस बात का हाँ होना चाहिए कि इसके अलावा जो भी है, इसके विपरीत, इसके बाहर, इसको छोड़कर जो भी है वह सरासर गलत है और यही बिल्कुल सही है। तो एक तो मैं कह रहा हूं कि उसे मैं सन्यासी कहता हूं जिसका कोई विशेषण नहीं। बिना विशेषण के संप्रदाय बनाना मुश्किल है। बिना विशेषण के संप्रदाय बन नहीं सकता। उसे सन्यासी कह रहा हूं जिसका कोई धर्म नहीं है। बिना धर्म के संप्रदाय कैसे बनाइएगा? उसे सन्यासी कह रहा हूं जिसका कोई धर्म ग्रंथ नहीं है, जिसका कोई धर्मगुरु नहीं है, जिसका कोई मंदिर नहीं है, मस्जिद नहीं है, शिवालय नहीं है, गुरुद्वारा नहीं है। तो संप्रदाय बनना मुश्किल है। कोशिश हमें करनी चाहिए कि संप्रदाय न बने, क्योंकि संप्रदाय ने धर्म का जितना नुकसान पहुंचाया है उतना किसी और चीज ने नहीं पहुंचाया है। अधर्म ने नहीं पहुंचाया है इतना नुकसान धर्म को जितना संप्रदायों ने पहुंचाया है। और आखिरी बात की, जब मैंने कहा अपने सन्यासी, तो जीभ के चूक जाने से नहीं कहा। जीभ मेरी अजीब है, चुकती मुश्किल से ही है। पहली दफा जिन मित्र ने पूछा था कि आपके सन्यासी, तो मैंने इनकार किया था कि मेरे मत कहिए। लेकिन प्रयोजन मेरा दूसरा था। प्रयोजन मेरा यह था कि सन्यासी मेरा कैसे हो सकता है। लेकिन जब मैंने दोबारा कहा तो जीभ नहीं चुकी। मैंने कहा अपने सन्यासी। सन्यासी मेरा नहीं हो सकता, लेकिन मैं तो सन्यासियों का हो सकता हूँ। किसी भी बात से बढ़कर संन्यास का अर्थ है साहस, क्योंकि यह तुम्हारी निजता की घोषणा है, स्वतंत्रता की घोषणा है। इस बात की घोषणा है कि अब तुम सामूहिक पागलपन के, भीड़ मनोविज्ञान के हिस्से नहीं रहोगे। यह इस बात की घोषणा है कि अब तुम सारे जगत के बन रहे हो। तुम किसी देश, किसी धर्म संगठन, किसी कौम, किसी धर्म के हिस्से नहीं होगे। यही मेरा अभिप्राय है जब मैं कहता हूँ सन्यासी हो जाओ, बस हो जाओ। तुम्हारे भगवा रंग के वस्त्र, तुम्हारी माला, ये नियम है। यह एक खेल है, किंतु ये वह नहीं है जो मेरा वास्तविक संन्यास से अर्थ है। लेकिन तुम खेलों के ऐसे अभ्यस्त हो कि इससे पहले कि मैं तुम्हें नियम रहित जीवन की ओर ले चलूं, तुम्हें बीच की अवधि में नियमों की आवश्यकता होगी। नियमों एवं खेलों के संसार से नियम रहित तथा बगैर खेलों के संसार की ओर जाते हुए एक पुल से गुजरना होगा। तुम्हारे भगवा वस्त्र, तुम्हारी माला सिर्फ इस बीच वाली अवधि के लिए है। तुम नियमों को तुरंत नहीं छोड़ सकते, इसलिए मैं नए नियम देता हूँ। लेकिन तुम पूरी तरह से सावधान रहो कि ये तुम्हारे चोगे तुम्हारा संन्यास नहीं है, तुम्हारी माला तुम्हारा संन्यास नहीं है, तुम्हारा नया नाम तुम्हारा संन्यास नहीं है। संन्यास तो तब होगा जब कोई नाम नहीं होगा, जब तुम बिना नाम के हो जाते हो। तब कोई नियम नहीं होंगे, तब तुम इतने साधारण होगे कि तुम पहचाने नहीं जाओगे।